भगवान कृष्ण बलराम जी से कहते अब स्वधाम गमन का समय हो चुका है। सबसे पहले बलराम जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। शेषनाग के स्वरूप है, क्षीर सागर में चले जाते हैं शेषनाग। प्रभास क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं। दाहिनी जंघा पर अपना पैर रख करके उनके तलवे लाल लाल बड़े सुंदर से उनके चले। एक जरा नाम के बहेलिया ने देखा, उसने उस मूसल के बचे हुए टुकड़ों से अपनी घासी बना ली। उसे दूर से भगवान के लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़े और उसने वही बाण चला दिया। जैसे वो बाण चलाया, प्रभु तो शांत बैठे हुए थे। जब देखा ये तो भगवान कृष्ण है, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, रो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको देखा। भगवान ने कहा नहीं, तुमने मेरे मन का काम किया है, मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बहलिया ने कहा लेकिन मुझसे अपराध हो गया। बोले नहीं, पूर्व जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था। तुम बाली थे और मैंने छुप करके तुमको मारा था, और इस जन्म में तुमने मुझे छुप करके मारा। करम प्रधान विश्व करी राखा, अरे जो जस करही दास फल चाहा, जो जस करही दास फल चाहा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। मैंने अगले पिछले जन्म में तुमको मारा था, तुमने इसमें मुझे मारा, मैं तुमको क्षमा करता हूं। मैत्रेय जी कहते हैं ब्रह्मा आदि सारे देवता उपस्थित हो जाते हैं और भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं। सर्व स्वरूप प्रभु आत्म रूप होकर के सशरीर स्वधाम चले गए। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, बोलो द्वारिका नाथ। इसके बाद कहते हैं कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, उनकी मृत्यु भी नहीं होती। वे तो अवतार लेते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। देवताओं को दिखे ही नहीं कि वो किधर चले गए। अपने तेज को लेकर के भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। गोलोक धाम उनका धाम है, आज भी प्रभु वृंदावन में निवास करते हैं। इसके पश्चात समय बलवान, जैसे ही भगवान गए कलयुग आ गया। कलयुग के आते ही क्षमा, दया, पवित्रता, स्मरण शक्ति का लोप हो गया। कलयुग के अनेक दोष चारों तरफ से आ जाते हैं और इसके पश्चात भगवान का अंतिम उपदेश है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मम परमम पदम एवं समीक्षात्मान मात्मन्याध्याय निष्कले। हे राजन, अब हम तुमको अंतिम ज्ञान देते हैं, ध्यान दीजिए, सारी चंचलता छोड़ दीजिए। हे राजन, तुम अब ये विचार करना छोड़ दो। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं मरूंगा, तुम ये विचार ना करो कि मैं मरूंगा। तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा। तुम अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर लो, तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा। परीक्षित, तुमने मुझ
हजारों प्रश्न किए और मैंने हजारों प्रश्न का उत्तर दिया। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, तुम मरोगे? तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। मैंने भागवत सुनी, मैंने आप जैसे महापुरुषों की सेवा की है। मैं मरूंगा, मैंने ऐसी पशु बुद्धि का त्याग कर दिया है। ये संसार एक स्वप्न है, मैं प्रभु का अंश हूं, उनकी प्राप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। सुखदेव जी प्रसन्न हुए कि तुमने भागवत सुनी। सुखदेव जी कहते, तुम्हें मृत्यु से भय तो नहीं लगा? अगर तुम मृत्यु से भयभीत हो तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। और जब तक मैं जाऊंगा नहीं, काल यहां आएगा नहीं, तक्षक यहां आ नहीं सकता। जब मैं जाऊंगा उसके बाद ही तक्षक आएगा, और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मृत्यु से निर्भय नहीं हो जाओ। राजा परीक्षित ने कहा, आपकी अनुग्रह से मैं मृत्यु से बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लग रहा। अब मैं निर्भीक हूं। तब सुखदेव जी की पूजा किया राजा परीक्षित ने, व्यास पूजा जिसको कहा जाता है। जो कथा सुना रहा है, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का चरणामृत बनाया, तिलक लगाया, हार माला पहनाया, उनकी पूजा की, उनकी आराधना की, आशीर्वाद दिया। और राजा परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्य हो गया, आपने इतनी बड़ी कृपा हम पर की है कि प्रभु की मंगलमयी कथा मुझे आपने सुनाया है, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। 7 दिन ज्ञान की मुझे प्राप्ति हुई। जीवन उनका श्रेष्ठ है जिन्होंने भागवत कथा को सुना है। राजा परीक्षित समाधि में बैठ जाते हैं, चारों तरफ से उनकी सुरक्षा कर दी जाती है कि कहीं से भी नाग प्रवेश न कर पाए। इधर तक्षक आ रहा है उनको काटने। मार्ग में कश्यप ब्राह्मण मिले, आप कहां जा रहे हो? बोले तक्षक नाग ने कहा, मैं परीक्षित को डसने जा रहा। आप? बोले मैं ब्राह्मण हूं, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को आज तक्षक नाग डसेगा, मुझे सर्प का जहर उतारने का मंत्र आता है, मैं अपने मंत्र से उनका जहर उतार दूं। तक्षक ब्राह्मण ने कहा, इतनी शक्ति है तुम्हारे मंत्र? बोले हाँ। बोले मैं इस पेड़ को काटता हूं, तुम हरा भरा कर दो। तक्षक ने उस पेड़ को काटा और वो पेड़ जल गया। ब्राह्मण कश्यप ने अपने मंत्रों से उसको हरा भरा कर दिया। तक्षक ने कहा, पक्का ही बचा ले। तुम क्यों जा रहे हो ब्राह्मण देवता राजा परीक्षित के पास? मेरी कन्या का विवाह है, मुझे धन की आवश्यकता है। बोले जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम वापस जाओ। कश्यप ब्राह्मण को वापस कर दिया। तक्षक ब्राह्मण आए, तक्षक नाग आया। यद्यपि राजा को नाव पर नदी के बीच में बिठाना था कि जहां कोई भी न आ जा सके। राजा परीक्षित को पूजा करनी थी। तक्षक एक नन्हा सा कीड़ा बन के फूल में चला गया। कीड़ा, क्योंकि तक्षक वेश बदलना जानता था। और राजा पहले ही समाधिस्थ होकर के परमात्मा में लीन हो गए थे। असारे संसारे विषसंगाकुला दिया, क्षणार्ध क्षेमार्थ पिबत सुख गाथा तुलसुधाम।
ये संसार असार है, कुछ भी सार नहीं है। अगर सार है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा। इसके प्रमाण है राजा परीक्षित, उनको मोक्ष मिलता है, गोलोक का वास होता है। इधर जन्मेजय ने जब देखा मेरे पिता की मृत्यु हुई है, इसके कारण उन्होंने नागों का यज्ञ किया कि मैं सारे नागों को मार डालूंगा। नाग यज्ञ जब किया तब आस्तिक आए और आस्तिक ने आकर के उस यज्ञ को रोका और कहा हिंसा के बदले हिंसा नहीं करो, ये इसका इलाज नहीं है। जो होना है वो हो चुका है। आप अपने मन को सत्संग में लगाओ। तब इसके बाद सूत जी ने श्रीमद् भागवत तथा मार्कंड मुनि का प्रलय वर्णन सुनाया। ऋषियों को भागवत के 10 लक्षण सुनाए। अब बस अंतिम है। 10 लक्षण भागवत के हैं। सर्ग पोषण ईशानु कथा, आश्रय विसर्ग उति निरोध स्थान मनवंतर कथा मुक्ति। अब आप 7 दिन की पूरी भागवत सुन लीजिए ध्यान से। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव का आगमन। इसमें 19 अध्याय है। दूसरा अध्याय द्वितीय स्कंद सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। इसमें 10 अध्याय है। तृतीय स्कंद विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। इसमें 33 अध्याय। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण है। इसमें 31 अध्याय। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेत्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत राहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नरकों की कथा। इसमें 26 अध्याय। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति। इसमें 19 अध्याय। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। इसमें 15 अध्याय। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार। इसमें 24 अध्याय। नवें स्कंद में सूर्यवंश श्री राम की कथा, चंद्रवंशी संक्षिप्त कृष्ण कथा। इसमें 24 अध्याय। 10वें स्कंद में कृष्ण का जन्म और उनके लीलाओं का, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध मिलाकर 90 अध्याय हैं। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप कथा, यदुवंशियों को आपस में संघार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। इसमें 31 अध्याय। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प का डस जाने से उनकी मृत्यु, उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय ने जो महाप्रलय देखा था उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। इसमें 13 अध्याय है। अंत में सूत जी कहते हैं श्लोक, निम्न गानो यथा देवा नमच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाना निंद तथा। नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं, देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत भगवान विष्णु हैं, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, क्षेत्राणाम चैव वर्षेसा यथा काशी हेनुत्तमः तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत,
भागवत पुराणों का तिलक वैष्णव का परम धन है, परम हंसों की संगीता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं उनको गोविंद मिल जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे असार सर्प दृष्टम यो विष्णुरात्ममुचयत। मानव जन्म पा करके जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर के श्रीमद् भागवत नहीं सुनी, उन्होंने मानो अपने हाथों अपनी हत्या कर ली। नाम संकीर्तनस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परिम। भगवान के नामों का कीर्तन पापों का नाश करता है, प्रणाम करने से दुखों का नाश होता है। इस प्रकार प्रभु श्री विष्णु को, कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यस्य स्मृत्य च नामोक्त्वा तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतायान्ति वंदे तमच्युतम। जिनका नाम स्मरण करने से यज्ञ तप जप आदि समस्त क्रियाओं में जो भी न्यूनता हो, कमी हो, वह पूर्ण हो जाती है। उन अच्युत भगवान की हम सभी लोग वंदना करते हैं। अब हम लोग भगवान का नाम ले लेते हैं। सभी लोग हमारे साथ एक बार हम कहें, दोबारा आप कहें, और कुछ ना कुछ यहाँ अपनी बुराई को छोड़ दें। ये भागवत का नियम है कि जरूर आप कुछ छोड़ दें। अगर आपने कुछ सुना है तो आइए, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। सभी बोलेंगे। इससे जो सुनने में कभी हम लोग उल्टा सीधा हो गए, कुछ निकल गया मुंह से, कुछ सोच लिया मन से, वो पाप नष्ट होते हैं। हरिये नमः, 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 हरिये नमः। हरिये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। महाकाल बाबा की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। चित्रा मैया की जय। गिरिराज धरण की जय। गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।